करेंगे। तो पहले हम अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। चलो ओके, इलेक्ट्रिसिटी। अब पूजा ने कहा था यही पहले चैप्टर चलाओ, पूजा आई, पूजा खंड हो गए। चलो 2 दिन करते हैं, दोनों के में आ रहा है, 2 दिन में ये खत्म होगा, फिर उसके बाद वो खत्म। दोनों क्लास का वो KV1 के बच्चों का ये चैप्टर आ रहा है, KV1 के भी कई लोग हैं, तो इसको कर देते हैं। नई बुक है, इसमें आई का है ना, चलो देखिए, दैट इज द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ह्यूमन आई किस पर काम करती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये ह्यूमन आई है, इसमें एक यहाँ लेंस होता है, और जब बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पीछे एक रेटिना होता है, और रेटिना से बहुत सारी क्या निकलती है बोलो? ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं। तो इसमें अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का एक तो आप ऐसे ले लें, और दूसरा क्या बताओ, इसके ऑप्टिकल सेंटर से भी एक रे जाती है जो यहाँ तक जाती है, और दूसरी इसके फोकस से, यहाँ पर इसका फोकस होता है, तो फोकस से यहाँ ये फोकस है, दिस इज फोकस, एक ये रे जा रही है, एक ये रे जा रही है, सही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से एक तो पैरेलल गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधी निकल गई, और जो पैरेलल गई वो फोकस से होकर गई, और यहाँ पर रेटिना पर इसकी एक कैसी इमेज बनती है? उल्टी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसी बनती है? रियल एंड। आप उधर बैठी जाओ, चलो इतनी बात हो गई कि नहीं? दैट इज, ये कैसी इमेज बनी ना, हो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई। तो अब हम इसके बारे में लिखे हाउ इमेज, और यहाँ से क्या ये रिफ्लेक्शन हुआ, लेंस के थ्रू क्या होता है बताओ किसी चीज का? दैट इज रिफ्लेक्शन। सो ह्यूमन आई वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पर काम करती बोलो? रिफ्लेक्शन पर। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू, किससे पास होती है? क्रिस्टलाइन लेंस। इस लेंस का क्या नाम है? क्रिस्टलाइन लेंस। तो क्या होगा बोलो? क्रिस्टलाइन लेंस से पास होता है, देन इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट रेटिना। रेटिना इज, ये क्या होता है बताओ? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। रेटिना क्या चीज होती है? दैट इज रेटिना। Then real and inverted image is formed at retina. Retina is light sensitive screen.
लाइट सेंसिटिव है, लाइट एंड कलर सेंसिटिव है, कलर को भी ये डिटेक्ट कर सकती है। यानी लाइट का मतलब एक ब्राइटनेस है और एक कलर, दो चीजें होती हैं। दैट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है। हैविंग लॉट ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, राशि वहां पर क्या होती है बताओ, बहुत सारी क्या चीजें होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। हैविंग मिलियंस ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ पर बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, और भी कई तरीके की नर्व्स होती हैं। थर्मल सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, होता है कि नहीं। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ नर्व्स होंगी which picks up signal and उसको कहाँ तक ले जाते हैं, transport it up to brain. It picks up signals and transport it to brain. Brain analyze करेगा, brain analyze the signal and interpret it as erect image, सीधी बना देगा। तो उसे उल्टा नहीं दिखेगा, हमारा दिमाग उसे सीधा ही दिखेगा। as erect। तो इस तरीके से इन दिस वे आई एक्ट्स एज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक प्रकाशिक उसके तरीके से काम करता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आई क्या है, आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, वो भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इट इज बेस्टोड टू अस बाय गॉड, ये हमको ईश्वर के द्वारा वरदानित प्रकाशिक यंत्र है, बाय विच वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब आगे की बात करें। नाउ जो ह्यूमन आई है इसके कुछ पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके बारे में भी देखें। There is bulged out portion in front of it, इसके सामने में एक bulged out portion है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। Most of the light falling on our eye is converged by cornea only। तो आगे की तरफ एक bulged out portion है, इसका क्या नाम है, that is cornea। ये खुद भी कॉन्वेक्स इन नेचर हो, सही है। अब आगे देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके के सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो एक क्रिस्टलाइन जेली लाइक लेंस को होल्ड किए हुए हैं। ये जेली लाइक लेंस बिल्कुल गोल गोल है और उसको चारों तरफ से आई कैसे होल्ड किए हुए हैं, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगे। ये देखो, ठीक है। कुछ आई, ये जो आई है ये भी अपनी पोजीशन में स्कल में ही, यहाँ पर क्या बना हुआ है, देयर आर टू पेयर ऑफ कैविटीज हैं, यहाँ कैविटीज है, कैविटीज में आई है, तो आई अपनी पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। इसको जहाँ जाना होता है इधर इधर इधर, तो यही मूवमेंट कराता है। जो वाइट पोर्शन है वो स्लेरा है, ये क्या है बताइए, स्लेरा। और जो यहाँ बीच में कलर्ड पोर्शन है वो आइरिस है, डायाफ्राम, क्या है, आइरिस, ठीक है। और ये आईलिड है, इसके ऊपर क्या है, आईलिड है। तो इसके बीच में यहाँ क्या दिखाया गया है, दैट देयर इज, आगे की चीज देखें,
ठीक है, तो इसमें एक लेंस है, इसमें क्या चीज़ है, देयर इज लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस इसमें होगा, ऐसा लेंस जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है यही है क्रिस्टलाइन लेंस की नहीं, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस। अब आगे का देखें, चलो एक एक करके इसके पार्ट्स लिखें। दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस, इस पोर्शन को कॉर्निया कहिए, देन दिस इज क्रिस्टलाइन। आगे देखिए, नाउ दिस इज रेटिना and there are optical nerves, this is optic nerves, ठीक है। दिस पोर्शन, ये जो यहाँ का पोर्शन है आई के ठीक सामने का, इसे क्या कहेंगे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड येलो स्पॉट, और ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। इसके अलावा आई के ठीक सामने भी एक यहाँ पर शटर है, उस शटर का तो नाम बताओ, जो लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता हो, ये शटर। फिर से समझिए, ये जो मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे आइरिस नाम बोल सकते हैं, या फिर क्या नाम कह सकते हैं, डायाफ्राम भी कह सकते हैं, या शटर भी कह सकते हैं, सही है, आइरिस है। तो ये कैसा दिखेगा, ये अगर हम बात करें तो ये आइज है, आइज के सेंटर में एक शटर है, ये पूरा जो व्हाइट पोर्शन है ये कहलाएगा स्लेरा, ये जो व्हाइट पोर्शन ये क्या कहलाएगा, स्क्लेरा। और ये जो आइज हैं, ये आइज में टीयर ग्लैंड्स होंगी, ये ऐसा होगा, तो आइज देखने में ऐसा होगा, इसके ऊपर आईलिड हो जाएगी, तो आईलिड हो जाएगी तो फिर ये हट जाएगा सारा, समझ आई बात कि नहीं, और फिर ये नीचे की भी चीजें छुप जाएंगी, और इतनी आंखें दिखेंगी कि नहीं। टीयर ग्लैंड्स को स्क्लेरा बोलते हैं। नहीं, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये सब व्हाइट पोर्शन क्या कहलाएगा, जो चारों तरफ है, इसे क्या कहेंगे, स्क्लेरा। टीयर प्लांट्स है, ये क्या होता है कि इसको वॉश करने के लिए, आइज में जब भी कुछ पॉइजनस सब्सटेंस आता है तो उसे क्या करती हैं, वॉश करती हैं। अच्छा, इसके बीच का देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये प्यूपिल, एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा हो, तो बोलो दरवाजे से देखोगे तो पूरा काला काला दिखेगा क्या, क्योंकि अंदर है ही नहीं लाइट, ये अंदर जा रही है तो वो वापस नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल ब्लैक है। ये इसका कलर कैसा होगा, क्योंकि अंदर से लाइट वापस नहीं आ रही, तो आपको दिखेगा क्या, लाइट इस रास्ते से अंदर तो जा रही लेकिन वापस नहीं आ रही, तो पूरा आपको क्या दिखेगा। लेकिन यहाँ से डॉक्टर टॉर्च लगा के पूरा अंदर रेटिना देख लेता है, कभी गया डॉक्टर के पास कराने, तो टॉर्च लगाएगा, पूरा अंदर झांकेगा, अच्छा ऐसा रेटिना, दिस इज इट इज ओपनिंग थ्रू विच आई कैन बी इंस्पेक्टेड, रेटिना कैन बी इंस्पेक्टेड। इसी में लाइट डालो, पूरा दिखता, खुली हुई आंखें, वाइट वाइट दिखता है, कुछ भी हो, अंदर जाके पूरी रेटिना में क्या नर्व्स हैं, क्या सिस्टम, पूरा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो समझ में आ गई बात आपको कि इस ओपनिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसी ओपनिंग जिसे ब्लैक, समझो नीली आंखों वाला कोई हो और उसकी ब्लैक ओपनिंग, ठीक है। अब आगे की बात देखिए, नेक्स्ट इज जो शटर है, पहले के जो कैमरे होते थे उनमें वैसा शटर होता था, किस तरीके का, आइरिस इज कलरफुल। अब चेक करो, ये तो बीच का ओपनिंग छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए ये ऐसा शटर है, ये एक दूसरे पे क्या है, ओवरलैप है, और आपस में इसके लिए ये शटर, जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो और फिर खिंच 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 करके खुल जाए, होता नहीं था पहले शटर, खिंच खिंच ऐसे करते थे और ओपनिंग खुलती चली जाए। तो ओवरलैप भी है और आपस में ऐसे रब कर देंगे, जो इसके ऊपर की जो चार है ना,
कोई ब्लॉन्ड आई होता है, कोई गोल्डन आई होता है। गोल्डन तो क्या होता है, ब्राउन आई होता है, कोई ब्लैक आई होता है। कई तरीके के लोग होते हैं नहीं, अलग अलग। नीली आंखों वाले जर्मन, जिसके लिए हिटलर ने बाकी कितने ज्यूज को मार डाला, ऐसा कहा गया था कि नहीं। ब्लू आइड जर्मन्स होते हैं और इंडियन ब्लैक आइड होते हैं। कोई कोई ऐसे अलग अलग ग्रीन आइड भी होता है। आयरिश, आयरलैंड के लोग ग्रीन आइज के होते हैं, फिरोजी रंग की आंखें। तो ये जो आइरिस है इसके अलग अलग कलर, समझ में आ गई बात। तो इसको क्या कह रहे हैं, जो ये शटर है इसको मैं आइरिस कह रहा हूँ, और जो इसके बीच में ब्लैक ओपनिंग है उसे क्या कह रहा हूँ, प्यूपिल। देयर आर टीयर ग्लैंड्स, और ये आईलिड हो गई, और ये क्या हो गया, दैट इज आईब्रोज, दिस इज टीयर ग्लैंड। सारी बात समझ आ गई कि नहीं? ओके, अब हम बाकी की चीज पढ़ते हैं। दैट इज, यहाँ पर एक लिक्विड है जिसको कहते हैं, इधर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, और इसके अंदर के लिक्विड को क्या कहते हैं, विट्रियस। विट्रियस का मतलब खट्टा, नींबू जैसा, ये खट्टा और ये एक्वियस। अब सब पार्ट्स को देखें, एक और चीज लिखो, ये सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, दैट इज, और सिलियरी मसल्स, ये मसल्स हैं, ये बहुत, और ये दो चीजों से इसे होल्ड करके रखती हैं, इनको लिगामेंट्स हैं। ये सिलियरी मसल्स है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। आंखों को चारों तरफ से किसने होल्ड करके रखा, मसल है। समझो ये आईज है, तो आईज को चारों तरफ से किसने होल्ड कर रखा है, मसल्स, और मसल्स ने इसको थ्रेड से पकड़ रखा है, उसको कहते हैं लिगामेंट। वो जब इसे कंप्रेस करते हैं तो इसका पावर बढ़ जाता है, और जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, घट जाता है। वो इसे दबाते हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं, तो फूल जाता है, सही है, और ये रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्स है, जब ये काम नहीं करते हैं तभी ऐसे है, अब दबाएंगे चारों तरफ से तो दे आर एट वर्क। ओके, उन सभी चीजों के बारे में इसको लिखो, सिलियरी मसल। और ये क्या है बोलो, जो ये नीचे दिखाया गया है, सस्पेंसरी लिगामेंट। पूरी बात समझ में आ गई। एक सिलियरी मसल हो गया, एक सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया। सिलियरी में 2 एल बनाई, एक ही है, कितनी बात है। अब देखो, प्यूपिल भी लिख लो इसमें। प्यूपिल कहाँ है, देखो आइरिस ये हो गया, ये चीज प्यूपिल है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ आई। आई का टोटल साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये पूरा साइज यहां से यहां तक कितना होगा, 2.3। चलिए, द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आर, दैट इज, यही सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले कॉर्निया, ये आंखों के ऊपर कॉर्निया होगा, यहाँ बल्ज्ड आउट पोर्शन, वो ट्रांसपेरेंट है, ये सब ये ट्रांसपेरेंट, ये जो बल्ज्ड आउट पोर्शन है, इट इज बल्ज्ड आउट पोर्शन इन फ्रंट ऑफ आई बॉल है। आई बॉल्स आर इन पेयर। आई बॉल्स किस में होती हैं, पेयर में होती है, जोड़े में होती हैं। तो ये फ्रंट पोर्शन ऑफ आई बॉल में, ठीक है।
अब देखिए, अच्छा, मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस दैट इज 80%, उसको दबाने को कन्वर्जेंस कहते हैं। इट इज डन बाय कॉर्निया ओनली, ओनली फाइनल एडजस्टमेंट्स आर डन बाय क्रिस्टलाइन लेंस। बिल्कुल फाइनल काम उसे करना है, असली काम कौन करता है? कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस, ये कन्वर्ज्ड है, बल्ज्ड आउट, convergence is done by cornea. Only final adjustment is done by crystalline lens. दूसरी चीज देखो, that is crystalline lens. It is jelly like flexible convex lens. ये कैसा है? jelly like है, ऐसे जेली नहीं होती हिलती डुलती रहती, वैसा है। It is jelly like transparent convex lens है। ये क्या करेगा? Its power can be varied, इसकी पावर कम ज़्यादा की जा सकती है by ciliary muscles in combination with suspensory ligaments. लिगामेंट समझते हो? दो हड्डियों को जो अपनी पोजीशन पे रखे, ये एक बोन है और जो दूसरी बोन यहाँ पे बैठी है, तो दूसरी बोन को यहाँ से जो जोड़ता हो उसे क्या कहते हैं? बोलो, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। अब टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये लिगामेंट, ऐसे ये लिगामेंट समझो, इसको भी लिगामेंट। अब अगला देखो, इट इज जेली लाइक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस, इट डज फाइनल एडजस्टमेंट। ये क्या काम करता है? अंत का 20% इसके हाथ, 80% ये करता है और 20% इसका। 80% कितना कन्वर्जेंस? दबाना, जैसे रे आई और रे को दबा देना, तो बोलो इस रे को अगर दबना है तो इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। लेकिन मेन कन्वर्जेंस इस लेंस का नहीं है, इसके आगे कौन सा पोर्शन है? बल्ज्ड आउट पोर्शन है, तो वो बल्ज्ड आउट पोर्शन ज़्यादा दबाएगा, यहीं से दबना शुरू हो जाएगी। और अंत में जो फाइनल एडजस्टमेंट है वो कौन करेगा? तो इस तरीके से आप समझिए, यहाँ से रे आ रही, इसको थोड़ा ये दबाएगा और फिर बाकी आगे और इसका काम होगा दबाएगा। समझ नहीं? थोड़ा इसने दबाया, थोड़ा इसने दबाया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पहले दबी फिर। सही है? कॉर्निया ने थोड़ा दबाया, थोड़ा किसने दबाया? क्रिस्टलाइन ने कन्वर्ट। सही है? चलिए, सो हाँ, ओनली फाइनल एडजस्टमेंट इट डज ओनली, जो फाइनल एडजस्टमेंट भी हो सकता है या फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेटिना पे इमेज बननी है, और कहीं बन गई तो तुम्हारी आई साइट वीक हो गई। तो फाइनल एडजस्टमेंट से मतलब है जो स्क्रीन है आपकी रेटिना ही है, तो मैं कह रहा हूँ फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल, फाइन एडजस्टमेंट जो नहीं होता वो फाइनल एडजस्टमेंट, ये काम करेगा। It is held in its position by suspensory ligaments. It is held in its position by suspensory. हमारी आई घूम सकती है और उसे जहां से लाइट लेनी होगी, देखो उधर से लेगी। अगर आई घूम रही है, ये वास्तव में पूरी आई बॉल ही घूम रही है, और जहां लेंस देखेगा वहां से लाइट लेगा तो वहां से लेगा। अच्छा, वो शेर है यहाँ गीदड़ पर, शेर गीदड़ ऐसे ये चीज, तो वो देख लेके उधर से शेर का लाइट ले रही है, इधर से गीदड़ का। वहां तो है वही बॉल, जिधर से चाहे ले ले। आगे का देखो, तो
नेक्स्ट इज सिलियरी मसल क्या होती है? इट इज मस्कुलर, ये मस्कुलर होती है इन नेचर. इट होल्ड्स जो आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, इन इट्स पोजीशन में करती है. इट कैन कंप्रेस, इट कैन चेंज द पावर ऑफ लेंस. इसका काम क्या है बोलो? चेंज द पावर ऑफ लेंस सो दैट एंड इंश्योर्स दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना. इसका यही काम. इट होल्ड्स लेंस, आई लेंस, इन पोजीशन में करती है. और क्या करती होगी बोलो? इट चेंजेस द पावर. पावर बोल रहे हैं तो आप थिकनेस ही समझिए. थिकनेस बढ़ी तो पावर बढ़ी. ये अगर आई लेंस ऐसा है और ये ऐसा पतला है तो तुमको क्या लग रहा है कि किसमें ज्यादा मेहनत पड़ी होगी? बोलो. ऐसे पकड़ने में ज्यादा मेहनत है कि ऐसे? किस केस में सिलियरी मसल रिलैक्स है? हाँ? ये रिलैक्स है. ठीक है. अब देखो, और ये कैसे हैं? सिलियरी मसल्स कैसा है? मसल्स एट तो अगर हम लोग रात को पूरा तारों को निहारते रहते, मैं रात को तारों को रात भर देखूं कि तुझको सुबह पेशतर देखूं, कि मतलब तारों के साथ तू सुबह यहाँ मिले, ऐसी शायरी बनी है. तो इसका मतलब है हमें पढ़ने में क्यों दिक्कत है? क्योंकि हमारी सिलियरी मसल्स को बहुत काम करना पड़ता है. यहाँ से उठाना, बोलो किसमें ज़्यादा कन्वर्जेंस है? यहाँ किताब सामने रखी है तो यहाँ से लेटर उठाना, फिर उसको कन्वर्ज करना. एक है कि तारों से आ रही रोशनी, तो किसमें बोलो लेस पावर की जरूरत है? इसमें कि यहाँ से बुक से उठाने में. उठी हुई रे को दबाना ये ज्यादा मेहनत का काम है कि आने को थोड़ा सा दबा देना. ये रिलैक्स है. तो इसमें क्या होगा? इसमें ज्यादा पावर की जरूरत है. इसमें तो आई लेंस को कहा रहे तुम तो आकाश को देख रहे हो, अभी हम थोड़ी देर आराम ही कर लेते. ये पतले में काम है. और इसमें पास वाले में तो ज्यादा पावर चाहिए ना. तो इसलिए पढ़ना मुश्किल का काम है. इसको क्या कहेंगे बोलो? इसको कहेंगे स्ट्रेन्ड आई, और इसको क्या कहेंगे? रिलैक्स्ड आई. जब तुम इन्फिनिटी की चीज को देखते हो तो कैसा कहते हैं बोलो? रिलैक्स्ड आई. जब तुम 25 सेंटीमीटर को देखते हो तो कहेंगे स्ट्रेन्ड आई. आई की दो ही पोजीशन है, बाकी तो बीच की है. एक्सट्रीम पोजीशंस कौन कौन सी है बोलो? रिलैक्स्ड आई. रिलैक्स्ड आई कब है? जब आप कहाँ की चीज देख रहे हो? इन्फिनिटी की, और उससे बनाएं तो उसको कहेंगे रिलैक्स्ड आई. उसमें सिलियरी मसल को ज्यादा काम नहीं करना, रात भर निहारते रहो तारों को. और ये क्या है? बुक को पढ़ना कैसा काम है? 25 सेंटीमीटर. तब क्या कहेंगे बोलो? स्ट्रेन्ड आई. इस पे प्रेशर पड़ रहा है इसलिए. अब आगे देखो. सिलियरी मसल न सिर्फ होल्ड करती है क्रिस्टलाइन लेंस को, बट इट कैन रेगुलेट द पावर सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना. ये चीज है. इट चेंज द पावर, इट चेंजेस द पावर ऑफ लेंस सो दैट फाइनल इमेज is formed at retina. इसी में सस्पेंसरी लिगामेंट इसके साथ काम में आते हैं. इट होल्ड्स द आई लेंस विथ सस्पेंसरी लिगामेंट. इट होल्ड्स द आई लेंस विथ देखिए सिलियरी मसल्स एट वर्क. श्रेया बोलो इस आई लेंस में ज्यादा पावर है कि इसमें? ठीक है. तो ये मोर पावर, ये बुक रीडिंग के लिए काम में आएगी. और ये लेस पावर,
स्टार स्टिक टू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज डायाफ्राम, या इसको कहेंगे आइरिस। आइरिस क्या है? इट इज शटर इन फ्रंट ऑफ, ये लेंस हुआ, स्फेरिकल लेंस हो गया, और लेंस के ऊपर एक शटर है, और शटर के बाद फिर आई बॉल हो जाएगी। ये है लेंस के ऊपर क्या है, और शटर अब क्या करने वाला है? ये पूरा पूरा लेंस तो तुम्हारा कभी खुलेगा ही नहीं, बिल्कुल अंधेरे में हो, जैसे रात हो, अंधेरे में कोई लेटा हो और उसके अचानक पलक उठा के टॉर्च लगा लो, खूब बड़ा सा दिखे, इतनी बड़ी प्यूपिल, मजा आ गया। देखिए ऐसा करना, तो ऐसे कोई सो रहा, बस आँख खोल के टॉर्च लगा, तब पूरी खुली हुई शटर। अब देखो, अभी हम लोग वीडियो में भी देखेंगे कि ये इस तरीके से होगा। इस शटर की वजह से क्या होगा, बीच में आई ये रेगुलेट करेगा, तो ये जो बीच का पोर्शन है ये कैसा होगा, तो ये चारों तरफ का शटर होगा, सही है। तो ये शटर से ही कम ज्यादा कर सकता है, ये शटर ओवर ना। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये शटर का अपना कोई कलर होगा, एंड इट अल्टीमेटली regulates the amount of light, ये किसको रेगुलेट करता है? amount of light entering inside it. ओके, आइरिस क्या है? इट इज शटर। पहले के कैमरे में आते, जब कैमरा बंद हो गया है, इट इज शटर इन फ्रंट ऑफ आई लेंस which regulates the amount of इसका काम है रेगुलेट करना। Size of pupil in bright light and dim light. ये देखो, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आई रात में कैसी है। ब्राइट में ये ब्राइट वाली है, ब्राइट में ज़्यादा लाइट नहीं जानी चाहिए। और डिम लाइट में कैसी बताओ? तो डिम लाइट में ये खुली हुई है, ज़्यादा लाइट है। और डिम और ब्राइट लाइट में आप ऐसे देखो, क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि ब्राइट वाला कौन सा होगा, डिम वाला कौन सा होगा? ये ब्राइट में ज़्यादा अगर खुल जाएगी तो रेटिना जल जाएगी। इवन कॉन्वेक्स लेंस से पेपर जलाया जा सकता है, आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं। तो इसलिए ज़्यादा लाइट इंटर नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भी बात है कि बर्निंग पेपर विथ कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा हम लोगों ने पहले भी आपको बताया है। ये देखो, क्या हम सच में मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से पेपर को जला सकते हैं? यार बहुत ज्यादा कोशिश के बाद इस वाली मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से तो पेपर जला है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा वीक है। तो मुझे आप तो दैट मीन्स आइरिस क्या करता है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है, इन आइज। सो बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, ये क्या कर सकता है बताओ? चाहे प्यूपिल को छोटा कर दे चाहे बड़ा कर दे, बाय, ठीक है, लाइट एंड बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल।
इट इज ऑफ मैनी कलर्स। तो डिफरेंट कलर्स देख लो आइरिस के कौन कौन से होते हैं। ऐसा होता क्यों है? आइरिस ऑफ डिफरेंट कलर्स। आइरिस का देखो ये कितने सारे कलर हैं, इसका मतलब है ह्यूमन रेस में इतने तरीके की आंखें ऐसा होता क्यों है? हैं। कुछ नहीं, ये शटर है। किसी किसी की कंजी आंखें, ये कंजी देख रहे हो, कंजी ट्रांसपेरेंट हो तो क्या कहते हैं कंजी। इंडियंस की ब्लैक आंखें हैं, ये बिल्ली की आंखें हैं। तो ह्यूमन क्या मैं देखूं, चलो ये बात हो गई। इट इज ऑफ डिफरेंट कलर्स। सेकेंड इज प्यूपिल। क्या होता है प्यूपिल? लिखो, प्यूपिल इज ए स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, ए स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स इनसाइड अवर आई। प्यूपिल इज ए स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच light enters into eyes. In dim light, this opening is wider. जो ये ओपनिंग है बड़ी होगी डिम लाइट में, जिससे ज़्यादा अमाउंट पहुँचे। बहुत ज़्यादा फिर लाइट चाहिए भी नहीं, ज़्यादा खुली रहेगी तभी तो ज़्यादा लाइट ले पाएगी। अब बोलो इन ब्राइट लाइट क्या करेगी, थोड़ी सी लाइट जाएगा उससे सब दिख जाएगा तुमको। तो इस तरीके से इन ब्राइट लाइट दिस ओपनिंग इज नैरोवर, इज। अब देखिए रेटिना, retina is a light and color sensitive screen. No. रेटिना क्या है? It is a light sensitive screen present at back side of eye. बीच में तो सिर्फ एक लिक्विड ही भरा है, तो बस लिक्विड से होकर लाइट उसमें चली जाएगी। एट बैक साइड ऑफ इट कैन सेंस, ब्राइटनेस को भी सेंस कर सकता है, और किसको? एंड कलर। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस को भी सेंस कर देगा और कलर को भी कर सकता है। रेटिना, रेटिना ऑफ आई। देखो रेटिना दिखता कैसे होगा, पहली बात तो यही देखो, फिर हम आगे की बात करें कि उसमें कुछ नर्व्स भी दिखती होंगी। ऐसा होगा, अगर हम रेटिना का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा? ऐसा होगा। लेकिन रेटिना में वास्तव में होता क्या है वो चीज़ हम देखें। वैसे तो ये रेड पोर्शन हो गया। सो अब हम आगे की बात देखें। रॉड्स एंड कोन्स इन रेटिना, तो ये कैसे होते हैं रेटिना में? जरा देखें कि पहली बात तो रेटिना से देखो कितने सारी नर्व्स निकल रही हैं, अब ऑप्टिक नर्व्स जा रही हैं। लेट अस सी रॉड्स एंड कोन्स इन रेटिना। रेटिना में दो चीजें यहाँ दिखाई गई, इन दोनों को देखो। ये क्या आपको दिख रहा है रेटिना में? एक आपको रॉड्स दिख रही हैं, ये रॉड है, और ये कोन दिख रहा है। देख लो, अभी दिखाते हैं, इससे देखो यहाँ पर ये और जो बना भी देंगे तो बना के ये इसमें क्या है? ये बहुत सारी रॉड्स हैं, ठीक है, और रॉड्स ग्रीन कलर की हैं और कोन दिख रहा है ब्लू कलर का।
कौन क्या काम करेगा, कौन कलर को सेंस करेगा और रॉड्स किसको सेंस करती हैं, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, चमक को। सही है। ये बताओ मुर्गे में या कॉक में रॉड्स ज्यादा होंगे कि कोन्स? वो सूरज की पहली किरण पे बांग देने लगता है, तो इसका मतलब है, ये बात समझ आ गई। तो इस तरीके से उल्लू रात को भी जाग सकता है, ठीक है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इन लोगों में किसी में कोन ज्यादा होगा और किसी में वो होगा। जो आदमी लोग हैं वो ज़्यादा कलर को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन औरतें कलर को पहचान लेती हैं। 50 तरीके की लाल साड़ी भी होगी तो उसमें कौन सी लाल साड़ी लेनी है उनको पता रहता है। जबकि आदमी कहेंगे तो सभी लाल हैं, कुछ भी ले लो, लेकिन औरतें कहेंगी नहीं, दैट लाल इज करेक्ट। तो ये चीज़ समझ में आ गई बात आपको। तो इसलिए कम या ज़्यादा की बात हो सकती है कि द रेटिना कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना में क्या होता है? रॉड्स किस चीज़ को सेंस करेगा बताओ? Rod sense the इसमें सही जाएगा दिखा। फिजिक्स की बुक है एक मिनट बंदी करना। तो एसी भी टेम्परेचर हाई कर दिया। ये देखो, these are rods and cones। ये rods भी दिख रहे हैं, cones। Rods and cone। तो ये कहाँ पर मौजूद है? rods and cones। These are present at रॉड्स किस चीज को सेंस करती होगी? ब्राइटनेस को। कोन्स किसको सेंस करेंगे? ये कोन है, ये बीएससी के बच्चों को जब पढ़ाते हैं। ये रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड है वो रॉड की तरह रॉड है, और ये वाली कोन। ये दिस इज रॉड। जो रॉड्स है वो ब्राइटनेस। ये देखो रॉड्स एंड कोन्स। ये कोन्स और रॉड्स, ये रॉड्स, ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स है। रॉड्स कौन से कलर? सी से कौन, सी से कलर। रॉड्स एंड कोन्स। इतनी बात तुमको पता चल गई। रॉड से ब्राइटनेस, कौन से कौन से क्या होगा? ठीक है, चलो। तो रेटिना में क्या क्या चीज है बताओ? हाँ, वो आई का डायग्राम छपता है। आई का मॉडल कहाँ मॉडल है? वो से बोलो। अब अगली बात देखो, अभी हम आपको वीडियो दिखा देंगे मॉडल। इट कैन सेंस, इसमें क्या चीज होती है बताइए? ये जो इसका पीछे का पोर्शन है, इसमें बहुत सारी रॉड्स भी होंगी और क्या होंगी? बहुत सारी कोन्स भी होंगी। तो ये रॉड्स हैं और ये क्या होगा? कोन्स। So, retina is color sensitive and light sensitive screen. It contains millions of rods and cones. It contains millions of rods and cones. Rods क्या करेंगे बताइए? Rods sense brightness, that is intensity of light,
और कौन्स क्या करेंगे? कौन्स सेंस कलर। कलर का मतलब समझते हो? अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, ये बात तुम्हें मालूम है? रेड की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो इंटेंसिटी को पता करता है। ये किसको पता करेगा? वेवलेंथ। खैर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तो वेवलेंथ, ये चैप्टर में वेवलेंथ भी पढ़ना ही है। तो इट्स सेंस कलर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर दैट इज कलर। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, फिर क्या करेंगे बोलो? रॉड्स एंड कोन्स सेंस करते हैं। दीज आर, ये कैसा है बोलिए? दीज आर फोटो रिसेप्टर्स। ये क्या है? They sense it and convert it into electrical impulse and through optic nerves send it to brain. तो ये क्या हुए बोलो? These are photoreceptors. Photoreceptors कुछ नहीं है, डेंड्राइट ही तो है। डेंड्राइट एंड को ही तो, वही तो उनका काम ही रिसीव करना। प्रेजेंट किस में होंगे? सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन में 3 तरीके से, और रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स में होंगे, थर्मो रिसेप्टर भी हो सकते हैं। ये डेंड्राइट्स के नाम है। तो रिसेप्टर जो स्टिमुली से इंटरेक्ट कर ले वो रिसेप्टर हुआ। कौन करता है? डेंड्राइट ही तो करता है, सही है कि नहीं? तो ये लिखिए, रॉड्स एंड कौन सा, ये क्या हुए? फोटो रिसेप्टर्स। एक थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, एक फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, एक फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, एक ऑलिगो रिसेप्टर्स, और एक गस्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो स्वाद को करते हैं। तो ये फोटो रिसेप्टर्स विच रिसीव लाइट, वो सेंस करते हैं, विच कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विच कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल। अगला देखो, ऐसा कौन सा पोर्शन है हर्षिता रेटिना में जिसे तुम येलो स्पॉट कहती हो? That is part of retina which has maximum number। कुछ लोग ऐसे ऐसे आंखें कर लेते हैं, देखो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, खुली आंखें इधर उधर कर लेंगे। तो ऐसे में वो अपनी आंखों को पर्पसली वहां अलाइन करते हैं जहां ब्लाइंड स्पॉट है। जहां लाइट जा रही ना, ऐसा लेंस टेढ़ा कर लेंगे, कहेंगे लाइट वहां जाए, तो वहां पे कोई, यहाँ थोड़े ना कोई रिसेप्टर हो। तुम अपना लेंस ऐसे कर लो तो बोलो सारी लाइट यहीं नहीं आएगी, तो दिखेगा तुमको कुछ? क्या वहां से लाइट एंटर कर रही, वहां रॉड कोन थोड़ी ना होगी, वो तो जाने वाली जगह है, उसे ब्लाइंड स्पॉट है। और एक ऐसी जगह बिल्कुल आंख सीधी रखो, आई टू आई कॉन्टेक्ट करो, वहां मेरे रॉड्स एंड कोन्स मिलियंस में हैं। सीधा देखोगे वहां सबसे ज्यादा पीछे में रॉड्स एंड कोन्स। So the portion of retina at which there are maximum numbers of rods and cones is called yellow spot। सही है? देखो, the portion of retina where okay maximum number of क्या हो बोलो? रॉड्स एंड कोन्स हो, तो उसे क्या करेंगे? बंद कर देंगे। चलिए, वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड येलो स्पॉट। What is blind spot, Ankur Raj? Blind spot क्या है? आपको दिखता नहीं है। Correct. That is blind person के अगर कोई स्पॉट आ जाए चेहरे पे, that is blind spot। ठीक है? That is the part of retina at which optic nerves come out। From which optic nerves क्या होती हैं बोलो? जैसे ये चीज है, इसके पीछे का पोर्शन जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही हो, ये सारा हटा दो। ये तो एक तरीके के लिगामेंट्स हैं, इसको पकड़े हुए हैं, ये पीछे का पोर्शन, ये ब्लाइंड स्पॉट। जहां से लाइट निकल रही होगी ना, तो अंदर का जो पोर्शन
ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है, जैसे बंच ऑफ वायर्स, ऑप्टिक नर्व दिख रही है, बंच ऑफ वायर्स। यहाँ से जाने का तो अंदर में वो कौन सा स्पॉट होगा, बंच ऑफ वायर्स। ठीक है, ये पोर्शन अंदर में होगा वो कौन सा होगा, ब्लाइंड स्पॉट होगा। ये पूरा रेड रेड रेटिना ही है, आगे डायरेक्ट वहाँ चलिए, तो यहाँ से जाने के लिए बंच है ये ना, ये ऑप्टिक नर्व ये है ब्लाइंड। ये पोर्शन कैसा होगा, यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट होगा, और ये पूरा येलो स्पॉट क्या होगा, बस ठीक इसके ठीक पीछे, अभी बता उसी में देखो ब्लाइंड स्पॉट ये है, ऑप्टिक नर्व। ओके, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट और ये ऑप्टिक नर्व यहाँ निकलता है। ये येलो स्पॉट मोनिका, ये यहाँ से यही तो मैक्सिमम होंगी। रॉड्स एंड कोन्स का यही काम है, यहाँ नहीं होंगी ये सब येलो स्पॉट नहीं। यहाँ बहुत कम रॉड एंड कोन्स, कुछ कोई ऐसे आप कर ले, हम इधर देख लेंगे उधर देख लेंगे ऐसे देख लेंगे, वो सब अलग बात है, लेकिन यहीं पे तो सबसे ज्यादा होंगी। तो रेटिना का वो पोर्शन जहाँ इनकी संख्या सबसे ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे, येलो स्पॉट। और जहाँ बिल्कुल ना हो, लाइट जाएगी लेकिन वो सेंस नहीं कर पाएंगे, है बात कि नहीं। अभी दे देते हैं आपको, समझ में आया, फिर खोल के देख लेना इसको। ये है ब्लाइंड, तो ये पंच निकल रहा है अंदर से देखा जाए, ये बता दें, ये ब्लाइंड स्पॉट होगा, ये पूरा रेटिना हो गया है, इसको खोलेंगे फिर ये पूरा, ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर लाइट जाएगी, एक पूरे सुबह से ये अंदर ठीक है। ये लो, इसको तुम खोल सकते हो, ये लो, इसकी आइरिस ले लो, जहाँ जहाँ तुम खोलो लगा देंगे बाहर। चलो आगे का काम देखो, येलो स्पॉट का काम क्या है, ये लो, ये टीयर ग्लैंड भी पकड़ो क्योंकि फिर आंसू भी आएंगे, और ये लेंस ले लो। आगे का काम समझो, येलो स्पॉट का क्या काम है, वो इट पिक्स अप द सिग्नल। अब ब्लाइंड स्पॉट ये पिकअप नहीं करेगा, और क्या करेगा, यहाँ सबसे ज्यादा तो पिकअप ज्यादा होगा। और ये क्या है, द पार्ट ऑफ रेटिना फ्रॉम विच ऑप्टिक नर्व्स कम्स आउट। उसे क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। इफ रे कन्वर्जेस एट ब्लाइंड स्पॉट देन इमेज कैन नॉट बी परसीव। तो ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। सो इफ क्या हो बताइए, इफ इमेज इज फॉर्म, अगर मोनिका यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई तो क्या होगा, एट ब्लाइंड स्पॉट, देन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, क्या वहां रॉड्स एंड कोन्स हैं, तो क्या इमेज बनेगी। देन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, इमेज जो है कैन नॉट बी परसीव्ड, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी परसीव्ड। ऐसा पर्पजली किया जाए तो वही हो सकता है, वरना आंखें ऐसा करने नहीं देती हैं। अब देखो स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा दैट इज व्हाइट पोर्शन ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड स्क्लेरा। ये पूरा का पूरा व्हाइट ही तो है, बस एक आई लेंस के सामने शटर है। सो व्हाइट पोर्शन जो इंसान है और भूत है उनमें इतना ही अंतर है, भूत में स्क्लेरा नहीं होता। तो आँख में होगा ही नहीं व्हाइट, तो हम डर जाते हैं इसमें व्हाइट नहीं है, कि नहीं, उतना ही अंतर, और कोई अंतर नहीं। एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर
विट्रियस यानी खट्टा। विट्रियस का क्या मतलब है? खट्टा। जो चीज खट्टा है उसे विट्रियस कहते हैं। तो ये एसिडिक होगा ना? ये एसिडिक होगा नहीं। एसिडिक है ये, तो ये खट्टा है और ये बस वाटरी है। तो इस तरीके से नाउ आगे बढ़े। ह्यूमर का क्या है तरीके का मटेरियल है, मैं फिर भी देखूं। अब ये ह्यूमर का बताएगा नहीं। मीडियम है, ह्यूमर एक मीडियम है। सो एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर कीप्स आई बॉल इन शेप। ये उसके अंदर का वाटर है जो उसे क्या करता है? शेप में करता है, मेंटेनेंस भी करता है। जो पार्ट इधर होता है इसमें सब प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, सब कुछ है, उसको शेप में रखता है। एक्वियस ह्यूमर ये किसमें प्रेजेंट है? इज ट्रैप्ड बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड कॉर्निया। बिटवीन, और इसका pH 7 है, जबकि इसका pH 7 से कम है। इसका pH कितना होगा? लेस देन 7। और इस वाले का pH 7 होगा। सही है? तो इट इज ट्रैप्ड बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड कॉर्निया। ये है, बोलो। pH लेस देन 7। देखो, अगर जो पुअर है, पुअर के लिए दरवाजे बंद कर दो और रिच के लिए खोल दो। हमेशा गरीब के लिए दरवाजा बंद कर दो। pH इज लेस देन 7, गरीब इज लेस देन अमीर। ऐसे याद रखो, दुनिया ऐसी ही है। दैट इज इट्स pH इज 7। एक्वियस ह्यूमर का pH क्या है? इट इज न्यूट्रल। आगे देखो, विट्रियस ह्यूमर क्या? इज बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना। सर ये ब्राउन क्या है? टीयर ग्लैंड। ठीक है, दैट इज, इसको क्या कहेंगे? लैक्रामल एक्सोक्राइन ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? लैक्रामल एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आगे देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड टीयर है, ब्लड में तो मिलेगा नहीं टीयर। इट इज बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना। एंड रेटिना, इट इज एसिडिक। ये कैसा है? एसिडिक है। और इसका काम क्या है? इट मेंटेन्स द पार्ट्स ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर। सब किसी को रिपेयर करना है, सब बड़े बड़े सॉफिस्टिकेटेड चीजें हैं तो रिपेयर भी करता है। चलिए, ये सारी चीज हो गई। अब तो लगभग हमने सारी बात कर दी। आई इज फर्दर प्रोटेक्टेड। ठीक है, किससे प्रोटेक्टेड होगा? दैट इज बाई आईलिड। आगे का काम देखो। चलिए, नाउ चलिए, नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। आंखों की समंजन क्षमता। एकोमोडेशन ऑफ आई से क्या लेना देना है? दैट मीन्स अवर आई कैन visualize the things ranging from infinity to 25 centimeters clearly and distinctly. मान लो राशि तुम्हारे आंख के ही पास हम पेपर रख दें तो क्या तुम डिस्टिंक्टली लेटर पढ़ पाओगी? यहीं रख दिया जाए, कापी पढ़ो, पढ़ पाओगी? यही पेन रख दिया जाए, पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो, आंख के ही लगा दें तो क्या क्लियरली और डिस्टिंक्टली पढ़ सकती हो? नहीं पढ़ सकती। तो कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। हमारी आंखें कहाँ से कहाँ तक क्लियरली देख सकती है? फ्रॉम इंफिनिटी टू 25। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ आई। प्रेशर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो 15 सेंटीमीटर तक भी देख सकते हैं क्योंकि उनकी आई फ्लेक्सिबल है। लेकिन एक एडल्ट है, जो ह्यूमन एडल्ट है, उसके बाद फिर उसकी आई में स्टिफनेस आ जाती है, उतना नहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती।
तो हम किसी तरीके से कंफर्टेबली देख सकते हैं, सेकंड भर के लिए नहीं है। अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो समय तो लगेगा, मोमेंटली देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक स्थिति के बाद तो आप देख ही नहीं सकते। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या लिखे हैं? एकोमोडेशन का मतलब समझो, लिखिए एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता। एबिलिटी ऑफ आई, ये लगभग हर प्रश्न में पूछा ही जाता है। एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस distant as well as nearby object. And form its image at retina. ये जो एबिलिटी होती है कि रेटिना में बन जाए तो वहां से तो रॉड्स एंड कोन्स पिकअप कर ही लेंगे। एंड फॉर्म इमेज एट रेटिना so that it can be visualized distinctly and clearly। दो तारे पास पास हैं लेकिन मैं उन्हें दो तारे करके देख सकूं। ऐसा ना हो कि इसकी भी लाइट और इसकी लाइट इतनी ज्यादा हो जाए, इसकी इतनी हो जाए तो उन्हें एक ही ना दिखने लगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो डिफ्यूज हो जाए, दो लाइट बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास अगर लाइट है तो उन दोनों की लाइट एक साथ ओवरलैप हो जाएगी, तो फिर तुम्हें वो दो दिखेंगी कि ये एक ही दिखने लगेगी। अब अगर बिल्कुल फाइनल तुम उसका ब्राइट स्पॉट देख पा रहे हो तो दो दिन, और तुम उसका अवरा देख पा रहे हो चारों की ब्राइटनेस, तो तब तो मिक्स हो जाएंगे। तो इफ टू ऑब्जेक्ट्स टू देखे जा सके तो वही तो डिस्टिंक्टनेस होती है। अगर तुम ये देखो, तुम लाइन ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे पास पास, तुम जैसे जैसे दूर ले जाओगे वो एक दिखने लगेगी, दो नहीं दिखी। थोड़ी दूर जैसे पास पास आपने लाइन ड्रॉ की, और फिर जब आप दूर जाओगे तो ये दोनों लाइन आपको थोड़ी दूर से क्या दिखेगी? ये एक ही दिखेगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट नहीं दिख रही। बोलो बात समझ में आ गई? सो एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म इट्स इमेज, इट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो दैट इट इज सीन डिस्टिंक्टली and clearly is called power of Sir, it is seen. so that it is seen distinctly and clearly. Seen distinctly, it is called power of accommodation. अब जरा देखो, power of accommodation ऑफ एडल्ट ह्यूमन एडल्ट आई कितनी होती है? फ्रॉम इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। ऑफ एडल्ट की बता रहा हूं, बच्चों की तो ज्यादा ही होती है। फ्रॉम इंफिनिटी to 25। इसको दृष्टि का परास भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। इसे क्या कह सकते हैं कि भाई तुम कहां से कहां देख सकते हो? ए नॉर्मल आई कैन सी फ्रॉम इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। एक जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई है वो कितना देख पाएगी? कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, किसके बीच में रखा हो? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी तक भी अगर क्लियर स्काई हो, वैसे तो इतना पॉल्यूशन हम लोग स्टार देख नहीं पाते, लेकिन अगर आप लद्दाख में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि तारों की कालीन बिछी हुई है, तुम किताबें पढ़ लो रहा। ऐसे मैं तो 2 साल रहा हूँ ट्वाइस में, वैसा है वहाँ। तो बिटवीन इंफिनिटी, हाँ बोलिए। Sir, spelling mistake है। उसको ठीक करेंगे, आप बताइए कहाँ करना है? बोलो। Sir, accommodation double है वहाँ पे। ठीक कर दो। double है।
2 अंक करो, इसे सही बता रहे हैं। Accommodation, ठीक है, यहाँ भी ठीक करो। 3 जगह कितनी बात हो गई? उसका आगे ही लिखा है और भी है कहीं? पावर ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई कहाँ से कहाँ तक देख सकती है? कैन सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रेंज ऑफ विजन, दृष्टिपरास। रेंज ऑफ, अगर ये कम या ज्यादा होती है तो फिर आई डिफेक्ट आ जाए। कुछ मान लो इसे 25 से नहीं देख पा रहे, 50 तक देख पा रहे हैं, तो इतनी तो होनी ही चाहिए। नाउ अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बुक में कि वाई वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट केप्ट क्लोजर देन या लेस देन 25 सेंटीमीटर, क्यों नहीं देख पाते? बताओ, स्नेहा कुमारी बताइए जरा कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 10 सेंटीमीटर पर रखा है तो क्यों नहीं देख पाती हैं? चलो, सो व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? नोट करते रहिए, न्यूनतम, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, लीस्ट डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा। कितना देख सकते हो? A healthy human eye can see clearly and distinctly if object is as close as 25 centimeter. This is called least distance of distinct vision and it is denoted by capital D. A healthy human eye कितना देख सकती है? नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है, इसके आगे सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। A healthy human eye can see any object, ठीक है, 25 centimeter from eye. This distance is called least distance of distinct vision. It is denoted by, इसको क्या कह सकते हैं? डी, सही है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर चाइल्ड इज अप टू 15 सेंटीमीटर। हमारे लिए 25 हो सकता है, लेकिन जो छोटा बच्चा 6 महीने का है, 5 साल का, वो बहुत पास भी रख के करेगा, आराम से पढ़ लेगा। उनको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि बहुत पास किताब करके पढ़े, अरे उनकी आंखें फ्लेक्सिबल हैं, वो क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम आप नहीं पढ़ सकते, बच्चे तो पढ़ ही सकते हैं। सो लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ चाइल्ड इज अप टू 15 सेंटीमीटर हो सकती है कि नहीं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर चाइल्ड इज 15 सेंटीमीटर। तो हम क्यों नहीं देख सकते 25 से कम? बिकॉज देयर इज ए लिमिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स, वे इतना नहीं कर सकते। ऑल्सो देयर इज ए लिमिट ऑफ कंप्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस की भी अपनी सीमा है, क्या वो मुड़ते मुड़ते टूट ही जाए क्या तुम्हारे लिए? तुम देखना चाहते हो तुम्हारे चक्कर में तोड़ ले खुद को, नहीं कर सकता ना।
तो क्रिस्टलाइन लेंस की भी लिमिट है और सिलियरी मसल्स के दबाने की भी लिमिट है। Hence the power cannot exceed, power of crystalline lens cannot exceed beyond a certain value. Hence any object at less than 25 centimeter cannot be seen. ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि why any object at less than 25 centimeter seems blur. वो कैसा दिखेगा? ब्लर दिखेगा, नॉट डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, स्पष्ट नहीं दिखेगा। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? स्पष्ट, अलग अलग चीज अलग अलग चीज। तो देयर इज ए लिमिट ऑफ इसकी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स। वो ऐसे दे दो, बाद में हम लगा लेंगे पूरा ऐसे दे दो। वो अंकुर है ना, अंकुर ने करवाया, अंकुर से लगवाया। नहीं तो इससे आई डोनेट चलो इतनी बात हो गई। देयर इज ए लिमिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसकी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स। ऑल्सो दैट इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इज लिमिटेड। कितना कंप्रेस हो सकता है वो भी तो लिमिटेड है। ऑल्सो amount of compression of lens is limited। ऐसा बायोलॉजिकल रीजन की वजह से है। सो ड्यू टू दीज कंस्ट्रेंट्स, इन सीमाओं के कारण क्या हो सकता है? ड्यू टू दीज कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है ये इसकी लिमिट है। पावर ऑफ आई कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड ए सर्टन वैल्यू। आई लेंस की पावर, पावर ऑफ आई कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड ए दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ये रीजन है। सो वी कैन नॉट सी एट लेस देन ऑब्जेक्ट केप्ट एट लेस देन 20%। Now, far point, निष्का आपका far point क्या है? Yes, the farthest distance up to which an object can be seen clearly and distinctly, उसे क्या कहेंगे? Far point. Farthest point तक जो तुम देख सकती हो। However, for defected eye, मान लो कोई नहीं देख पा रहा है, तो एक मायोपिक पर्सन है तो वो नहीं देख पाता होगा, ठीक है। तुम्हें वहां से दिख रहा है रास्ते कि नहीं दिख रहा है? तुम्हें तो दिख रहा है, नहीं देख तुम भी हो, टेंशन मत लो, तुम भी हो। अब अकेले के लिए बैठे हम दोनों को हटा दिया, फिर वो फिर अपनी जगह पे भी नहीं बैठती, दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। जिसकी सीट है भैया तो बैठो वहाँ पर, इसीलिए नहीं हटा रहा। ऐसे ऐसे करोगे तो किसी को दुख होगा कि हमको जिसके लिए हटाया गया, हमने तुम्हें चाहा, तुम चाहो किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहो वो चाहे किसी और। तो उनके लिए उनको हटाया, वो हट के दूसरी जगह बैठ गई। तो अब किसी की कर्ज लग सकती है ना, या तो उस जगह बैठो, तुमने हटाया किसी। इतनी बात हो गई।
मैं फार पॉइंट इन्होंने निष्का ने बहुत अच्छा बताया कि द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट. इट इज इन्फिनिटी फॉर हेल्दी आई. द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच, ठीक है, फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच objects can be seen distinctly and it is infinity. ये कितना होगा? For healthy eye. Near point कितना होगा? समझिए इस चीज को. जो मायोपिक पर्सन है 3-4 मीटर के आगे देख ही नहीं पाता. फॉर डिफेक्टिव आई, मायोपिक आई हो गया ना जिसकी, मायोपिया डिफेक्ट है. मायोपिक आई द फार पॉइंट इट रिसीड्स, घट जाता है अप टू फ्यू मीटर्स. पीछे खड़ा रहेगा बोर्ड नहीं दिखाई. सही है. तो मायोपिया कौन सा दृष्टि दोष है बताइए? जिस चीज को कहते हैं निकट दृष्टि दोष. उससे फिर क्या होगा कि दूर की चीज नहीं दिखाई, पास के. सो फॉर मायोपिक आई हम आगे बताएंगे. दिस डिस्टेंस रिसीड्स अप टू फ्यू मीटर. नियर पॉइंट देखो, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच, नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच, ठीक है, क्या देखा जा सके? ऑब्जेक्ट कैन बी seen clearly and distinctly. It is 25 centimeter. Calculate range of power. क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंखों की पावर कहां से कहां तक है. चलिए रेंज ऑफ पावर देखो. दो केस बनेंगे, एक केस 1 है और एक केस 2. अगर मान लो आइस पर इंफिनिटी से ले आ रही है और तब यहाँ इमेज बन जाए. एक तो पहला केस है फ्रॉम इंफिनिटी, और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है हमें कहाँ से ले लेनी है? 25 सेंटीमीटर, और फिर उसको ये कन्वर्ट करके यहाँ बना दें. ठीक है. यहाँ पर इसको कितना बताया गया? 2.3 सेंटीमीटर. और ये कितना है? 2.3 सेंटीमीटर. ये कितना है सचिन? ये इसका नियर पॉइंट है और ये इसका क्या है बोलो? फार पॉइंट. ये कितना होगा? 25 सेंटीमीटर. तो ये केस 2 हो गया. अब देखो हमको इन दोनों के केस में निकिता एफ निकालना है, जबकि आपको V और U दिया गया है. एफ निकालना है, एफ से फिर पावर निकाल देनी है. तो हमको एक्सट्रीम पावर्स बतानी है कि आंखों की पावर्स क्या होती है. सही है. तो निकिता आप पहले वाले केस में बताइए कि V कितना है और U कितना है, फिर मैं एफ निकाल लूँ लेंस फार्मूला से. V बताओ. अच्छा आप ही बोलो आदित्य. V कितना है? ये जहां रखा है ये ऑप्टिकल सेंटर है. यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया. पलक V कितना है? 2 पॉइंट. और U कितना है? सही बताया है. तो V का मतलब है पहले U लिखो प्लस 2.3. यही निकिता ने भी बताया था. आदित्य ने भी तो बोला.
प्लस नहीं होता। ये बताओ u कितना हो, पहले u बताओ। माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से इधर ली हुई दूरी को क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी। और v जैसा निकिता ने बताया प्लस 2.3 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। वन बाई वी माइनस वन बाई यू कितना होगा? 1 बाई एफ। तो सारी चीजें रखो। v कितना है बोलो? 2.3 है, ठीक है। तो 2.3 साइज ऑफ आई बॉल 24 तक है। ये 24.2 बता रहा है। देखो सब में एक है कि अंदर अंदर कर लिया जाए, और 24 तक भी है, 24.8 तक भी लिया गया है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हम कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए 2.5 ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सही है। देखो जो 24.8 है कोई वो नहीं है, तो 2.5 ले लो। जैसा का हमें आइडिया चाहिए, इसमें गलत नहीं होता। आप करते हो स्कूल में तो भी गलत नहीं होता। 2.5 से ठीक है। आई बॉल का साइज हमें 2. देखो 24.8 तो दे ही रहा। mm है मैं तो मैंने सेंटीमीटर ले रहा, सेंटीमीटर ले लो ना, 10 से डिवाइड कर दो। अब देखो v कितना है? 2.5। ये तुम्हें समझ में आया? इधर की चीज प्लस ली जाएगी, क्योंकि इसे क्या ओरिजिन से इधर की चीज प्लस और ओरिजिन के उधर की चीज माइनस, ऐसा लिया कि नहीं? तो u कैसे लेंगे बोलो? और f अब हम निकाल रहे हैं, बोलो 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/2.5 और प्लस 1 बाई इंफिनिटी इज 1 बाई f। बताइए, तो ये तो जीरो हो गया। इंफिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उससे कुछ बचेगा थोड़ी ना। और ये 1/2.5 which is equals to 1 by f plus 0 it is 1 by f। तो बोलो f कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। इंफिनिटी से जो चीज फोकस कर ली जाए वही तो फोकल लेंथ होती है। अब इंफिनिटी की चीज को ये यहाँ फोकस कर रहा है तो क्या ये इसकी फोकल लेंथ नहीं होगी? ये तो हम लोग की डेफिनेशन ही है। तो ये हो गया। अब ये इसकी फोकल लेंथ है, इसको मीटर में बदलो। मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करो। फिर हम क्या करेंगे? पावर निकालेंगे। पावर इज 1 बाई एफ। पावर क्या होता है? तो इसको मीटर में बदलने के लिए 2.5/100 कर दो। अब ये मीटर बदल गए। एंड पावर क्या होती है? 1/f इन मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिजिट पहले और डेसिमल आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी बोलो? 0.025 मीटर। इसको करने के लिए डेसिमल हटाओ, ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगे और नीचे 25। तो ये मीटर इनवर्स आएगा जो कि डायोप्टर कहलाएगा। और 25 से इसको किया तो कितना हो गया? 40 डायोप्टर। तो ये चूंकि प्लस का आया, किसका आ गया? फोकल लेंथ ही प्लस की आ गई। तो जब ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पॉजिटिव पावर होती है। कैसी होती है? तो 40 डायोप्टर है। अब हम देखेंगे कि इसकी ये रेंज क्या है। जब किताब पढ़ेगा कोई तब पावर ज़्यादा होगी प्रदीप शर्मा की, जब दूर की चीज़ देखेगा तब पावर ज़्यादा। इस केस में 44 निकलनी चाहिए। तो अदिति यहाँ u की वैल्यू बताओ और v की वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं, -25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और f निकालना है। वो मैं अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यूजिंग, अब क्या करेंगे? यूजिंग लेंस फार्मूला। चलिए लेंस फार्मूला यूज करो। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1/v कितना है? प्लस 2.5। u कितना है? -25। दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। आगे देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया?
प्लस 1/25, इट इज 1/f, क्योंकि जो पास की चीज है 25 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं, वही ले लिया। इन दोनों का एलसीएम लो, तो आप ऐसा करो, इसे 25 है, ये 10 कर लो, डेसिमल हटा के क्या कर लो बताओ, 10/25, ये 1/25, और इट इज 1/f। अब बोलो अगर सेम 25 है तो ऊपर क्या जुड़ जाएगा सिंपली, तो ये कितना हो जाएगा 11/25, तो f कितना हो गया बताइए, 25/11, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, ये किसमें है, सेंटीमीटर में। लास्ट वाले में प्लस लिखना चाहिए, ये सब प्लस में लिखा जाएगा, सही है, यहाँ पर भी प्लस में ही दिखाया जाएगा, तभी पावर किस में आएगी, प्लस में आ जाएगी। यहाँ तक इसका तुम्हें समझ में आया? अगला स्टेप क्या करेंगे, ही नहीं देना। तो दैट इज 25/11, चूंकि सेंटीमीटर में मैं इसमें किससे डिवाइड कर दूं, अभी कैसे बदल गया, मीटर में, ये चीज मीटर में हो गई, तो इट इज 25/11 100 मीटर। अब पावर क्या होती है 1/f, ये किसमें होती है, ये मीटर में होती है, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 25/11 100, सो 1। अगर आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हो, ये 44 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/44 मीटर में आ रहा है कि नहीं, तो 1f कितना आया 1/44, तो 1/1/44, तो बोलो अब ये चीज ऊपर चली गई तो क्या 44 डायोप्टर आ गया, तो पावर कितना आ गया, यहीं से देख लो, बस मैंने 100 से डिवाइड के यहाँ कर लिया। तो अब इससे अगर आपसे कहा जाए कि वैसे जब आप 11th में जाओगे तो पावर ऑफ एकोमोडेशन और नेट में भी देखोगे तो 40 to 44 डायोप्टर है, लेकिन अभी अगर आपसे कोई पावर ऑफ एकोमोडेशन पूछे तो बोल देना इन्फिनिटी टू 25 से, जो आपको वही लिखना है, क्योंकि कई बार आपके KV2 के टीचर उसे काट चुके हैं, उनको नेट का प्रिंट आउट भी दिया गया तब भी वो नहीं मान रहे। आगे की क्लास में पावर ऑफ एकोमोडेशन ये है 40 to 44 है, नेट में भी यही है। मैंने आपको सच्ची बात नहीं बता दी, जो चलती वो भी बता दी, तो तुमको पावर ऑफ एकोमोडेशन यही लिखनी है इन्फिनिटी टू, बस फिर यही लिखना, असली चीज ये है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है बताओ, 40 डायोप्टर टू 44 डायोप्टर। ये जो 4 डायोप्टर का अंतर है, ये असली एडजस्टमेंट वास्तव में आपका क्रिस्टलाइन डेंसिटी 20% वो करता है और बाकी 80% वो करता है। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इज, लिखिए is 40 diopter 2 plus 44, इतनी बात हो गई। अब देखिए सर अगर लेकिन ये पावर को लगे तो डायोप्टर नहीं होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होने नहीं चाहिए ना, लेकिन पावर है, देखिए टीचर मानते नहीं ना KV2 के, तो ऐसे ही है। पावर तो डायोप्टर में होनी चाहिए, लेकिन बुक में कहीं लिखा नहीं है, तो वो 10th में नहीं है तो नहीं मान रहे, दिया है लेकिन आगे की जो 12th की बुक हमारे पास रखी है उन सब में यही है, वो भी NCERT। आगे का देखो नाउ, नोट कर लिया था ना, कहाँ तक किया था, केस बनी किया था। अब यहाँ तक बात हो गई, तो ये बनाया भी नहीं था क्या, बन गया था। तो अब इससे क्या होगा बताओ, दैट इज इसको करोगे तो 10/25 और माइनस प्लस 1/25, दैट इज 1/f, तो क्या हो जाएगा 10 + 1/25 इट इज 1/f, और इसे नोट कर लो। तो फिर क्या हो जाएगा, f कितना हो जाएगा 25/11 और इंटू 1/100, ये मीटर में हो गया, दैट इज 25/11 100, ये मीटर हो गया। फिर क्या हो गया 1/44 मीटर, ये तो f की वैल्यू आ गई, सही है। नाउ आपको क्या करना है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम of I and
Write 2 lines for each part. दूसरे में कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी है. डिफाइन क्या क्या करनी है? That is पावर ऑफ एकोमोडेशन बुक में दिया है क्या? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, रेंज ऑफ विजन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct region. How I works. इतना काम करो, ये तुम्हारी बुक का, ये नहीं पूछेंगे क्योंकि बुक में दिया नहीं, लेकिन 3 चीजें बिल्कुल है. ठीक है. और एक और सवाल, why I can not see at less than 25 centimeters. कल मॉर्निंग में 12 से 2 मैथ्स की क्लास है.